A very good evening to all of you. Welcome to my channel Learn English with Panda Sir. Dear student, I hope that you will be fine at home, है ना। और बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे, घर पर होंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम जो है विद इन 5 डेज और 6 डेज स्टार्ट होने जा रही है, जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट होने जा रही है। तो घबराने का नहीं है ना। सारा चीज जो है स्मूथली अच्छे ढंग से एक एक फेस्टिवल की तरह आप क्या करेंगे, इस पूरे एग्जाम को एक फेस्टिवल की तरह ही देखेंगे। ठीक है, जैसे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसी तरीके से एग्जाम भी एक फेस्टिवल की तरह है। तो आपको टेंशन लेने लेगा है, जो कुछ भी वट एवर यू हैव डाउट है ना, जस्ट पुट द इन द कमेंट बॉक्स, है ना। वो सारा चीज जो है मैं आपको 2 और 3 डेज में सारा चीज आपको कवर करा के दूंगा। ओके, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे कि मैंने कल आपसे वादा किया हुआ था कि एक क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा, विद आंसर के साथ आऊंगा, है ना। और जो भी मैं कर रहा हूँ, जो जो कुछ भी मैं आप जो वीडियो जो बना रहे हैं, है ना, वो आप बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आपका नंबर जो है बहुत ही शानदार आ सके। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा हुआ था लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट देखा हुआ था। ठीक है, आई होप दैट कि लेटर टू एडिटर आपने पूरा रट्टा मार लिया होगा, एक एक चीज कहाँ कहाँ पे होता है, सेंडर एड्रेस कहाँ पे होता है, रिसीवर एड्रेस कहाँ पे होती है, डेट कहाँ पे होती है, सब्जेक्ट कहाँ पे होती है, सॉल्यूटेशन कहाँ पे होती है, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोजिंग, आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में क्या होती है, लास्ट में आपको क्या लिखना रहता है, सारा चीज आपको पता होगा। आई नो दैट, मुझे विश्वास है कि कल के वीडियो में आपने बहुत ही शानदार आपने उसको पढ़ा होगा, है ना, और पूरी तरह से मगअप कर लिया होगा। तो आज मैं एक क्वेश्चन के साथ आया हुआ हूँ और विद आंसर के साथ भी आया हूँ। ठीक है, तो लेटर एडिटर का जो क्वेश्चन जो रहता है, आपको पता ही होगा क्वेश्चन में क्या रहेगा। सपोज एग्जांपल के लिए यू आर श्रद्धा और श्रेयस, ठीक है, कि आपके एक लोकेलिटी में क्या समस्या है, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है, वाटर की समस्या है। तो उसको लेकर के आपको क्या करनी है, एक एडिटर को, यानी एक न्यूज़पेपर वाले को क्या करनी है, आपको एक लेटर लिखना है। तो वो लेटर का जो फॉर्मेट जो होता है हमने तो कल देख चुका था, आज मैं पूरे आंसर के साथ आया हुआ हूँ। ठीक है, करेक्ट, गॉट इट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन में कोई सेंडर एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 156 बी सेक्टर ए न्यू दिल्ली, है ना। ये जो है हमारा, ये वाली जो है हमारा क्या है, सेंडर एड्रेस है। क्या है, सेंडर एड्रेस, गॉट इट, है ना। फर्स्ट वाला जो है हमारा क्या होगा, सेंडर एड्रेस। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस मैंने क्या लिखा है, 156/B सेक्टर ए न्यू दिल्ली। अगर आपको क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस नहीं दिया है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से इसी तरीके से बना लेंगे। 156 होगा 120 कर दीजिए, बी को ए कर दीजिए, सेक्टर ए अगर मैं लिखा हुआ हूँ यहाँ पे सेक्टर सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू दिल्ली की जगह और कुछ नाम लिख दीजिए, है ना, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, तो सेंडर एड्रेस की जगह में आपको अगर क्वेश्चन नहीं दिया तो आप अपने मन से इसको बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मैं कल एक कोड वर्ड बताया था, आपको हर एक जैसे सेंडर एड्रेस दिया उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, तो क्या कोड इस्तेमाल करना है, लॉल, है ना, लीव वन लाइन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आपको ये बिना निसंदेह रूप से आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना ही है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक, उसके बाद आता है आपकी डेट आती है। क्या आती है, डेट आती है। डेट को पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म लिखेंगे, आपको क्वेश्चन में डेट नहीं मिलेगा, है ना। क्वेश्चन आप जो डेट जो होगा वो आप अपने तरीके से लिखेंगे। क्या मैंने क्या लिखा है, 5 मार्च 2025, इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे। ठीक है, करेक्ट। क्या लिखा है मैंने, 5 मार्च 2025। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है, जैसे कल हमने देखा था, ये मेरा क्या है, आपका रिसीवर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस है मेरा। क्या है मेरा, ये रिसीवर एड्रेस है। रिसीवर एड्रेस में मैं किसको लिख रहा हूँ, कौन रिसीव करेगा, मेरी जो न्यूज को जो है, मेरी जो लेटर को जो कौन रिसीव करेगा, द एडिटर। ये रिसीव करेगा, द एडिटर रिसीव करेगा। द एडिटर का नाम क्या है, द हिंदू है। एडिटर का नाम क्या है, हिंदू है। और वो उसकी जो हेड ऑफिस जो है, या फिर वो छपती कहाँ पे, प्रिंट कहाँ पे होती है, न्यू दिल्ली पे होती है। तो तीन चीजों को हमको इस्तेमाल करना चाहिए किसमें, जब रिसीवर एड्रेस में क्या क्या चीज है, द एडिटर, है ना। एडिटर के नीचे में एडिटर का नाम, सपोज द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, मैंने यहाँ पे मेंशन करा था हिंदू। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो एड्रेस जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, न्यू दिल्ली। ये तीन चीज 1, 2 एंड 3, ये तीनों चीजें आपको मेंशन करना ही है। एक साथ ऐसा नहीं लिख देंगे, द एडिटर यहाँ पे द हिंदू और उसके बाद न्यू दिल्ली, ऐसा एक लाइन में नहीं लिखना है, आपको वन लाइन में ही लिखना है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपको लाइन छोड़नी नहीं है।
ठीक है, द एडिटर आपने लिखा, उसके बाद द हिंदू लिख लिया, उसके जस्ट नीचे में आप लिखेंगे उसकी एड्रेस। गॉट इट? आई होप दैट ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद आती है आपकी सब्जेक्ट आती है। ठीक है, सब्जेक्ट होता यूं है कि जब आप क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, है ना, तो आपको क्वेश्चन में ही क्या होगा, सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके टॉपिक, आपकी जो प्रॉब्लम जो है वो उस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार नहीं, 2 बार आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, एक बार में समझ नहीं आएगा, दूसरी बार में समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, यहाँ से करेंगे, रिगार्डिंग स्कैरसिटी। स्कैरसिटी माने क्या होता है, कमी होता है। क्या होता है, कोई चीज का कमी होना। क्या होना, कमी होना। ठीक है, अब इसके जगह अब कभी कभी लैक भी आता है, लैक माने भी कमी होता है ना। तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर सप्लाई। गॉट इट? सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्कैरसिटी ऑफ वाटर सप्लाई। तो हमारा क्वेश्चन ही क्या था, कि क्वेश्चन में ये था कि भी भाई आपके लोकेलिटी में स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है। किस चीज की प्रॉब्लम है, वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रिगार्डिंग स्कैरसिटी ऑफ प्रॉब्लम। और ध्यान देने वाली बात यह है, कभी भी सब्जेक्ट जो होगा वो 5-6 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 5-6 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 5-6 शब्द काफी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, 5 शब्द मैंने कंप्लीट कर दिया, है ना। शॉर्ट एंड स्वीट। क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर सप्लाई, बस खत्म हो गया कहानी। सब्जेक्ट हमारा टॉप जो हेडर पार्ट जो है वो हमारा बन गया है यहाँ पे, है ना, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन आता है, रेस्पेक्टेड सर और मैम। ठीक है, हमेशा आप इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद डेट आएगी, डेट के बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ना है, फिर उसके बाद जो रिसीवर जो एड्रेस है, द एडिटर, द हिंदू, है ना, उसके बाद न्यू दिल्ली लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे आप छोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ देंगे। गॉट इट? उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट में आप जो क्वेश्चन में जो दिया होगा, जो प्रॉब्लम जो दिया होगा, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, रिगार्डिंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, उसके बाद फिर से आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, लॉल का इस्तेमाल करेंगे, लीव वन लाइन। हमेशा हम दिमाग में बैठा लीजिए, जब कभी भी आप फॉर्मल लेटर तैयार करते हैं या फॉर्मेट तैयार करते हैं, तो हमेशा एक लाइन आपको छोड़नी है, लीव वन लाइन, लॉल, LOL। ठीक है, गॉट इट? उसके बाद आती है आपकी सॉलिटेशन। सॉलिटेशन में क्या करनी है आपको, रेस्पेक्टेड सर या फिर रेस्पेक्टेड मैम। फिर से आप एक लाइन छोड़ दीजिए। ठीक, फिर से आप एक लाइन छोड़ दीजिए। अब आती है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। इसी चीज को मैं कल आपको बताने वाला था। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको बोला था कि मैं कल एक नए वीडियो के साथ आऊंगा जो कि आंसर के साथ रहेगा, तो वो आज मैं आंसर के साथ आया हुआ हूं। देखिए, मैंने कहा था कि आपको 2 लाइन जो है, 2 लाइंस जो है, आपको क्या करनी है, 2 लाइंस क्या करनी है, आपको रटनी है। कौन सी रटनी है, मैं बता रहा हूं आपको, है ना, घबराने का नहीं, आराम से याद हो जाएगा, है ना। देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर, है ना। क्या करनी है आपको, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, है ना। भाई देखिए, न्यूज़पेपर को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तभी तो हमारी जो बात को सुनेगा, है ना। कोई भी चीज को, अपनी बात को रखने के लिए सामने वाले को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, तभी आपका काम होगा। देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, टुवर्ड्स लिखा हुआ है, ये यहां तक। ठीक, यहां तक आपको रटनी है, जो मैं रेड कलर के यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, मार्किंग किया हुआ है, यहां तक आपको 2 लाइन रटनी है। क्या क्या रटनी है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। कंसर्न अथॉरिटीज का मतलब क्या है कि भाई वाटर सप्लाई, वाटर डिपार्टमेंट भी होता होगा, वो क्या होगा, कंसर्न अथॉरिटीज होगा। ठीक है, कि भाई अगर हमारे लोकेलिटी में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है तो मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थोड़ी जाऊंगा, कि और कोई डिपार्टमेंट में थोड़ी जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कंसर्न अथॉरिटीज के पास जाऊंगा। ठीक है, जहां पे वाटर की समस्या को लोग सुनेंगे, अधिकारी जहां पे सुनेंगे, मैं उसके पास जाऊंगा। तो क्या है, ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स माने के प्रति। ठीक है, टुवर्ड्स, यहां तक आपको रटनी है ये 2 लाइन। ये 2 लाइन से ही स्टार्ट करेंगे, कभी भी आगे पीछे नहीं करेंगे। हमेशा फॉर्मल लेटर जो होता है वो सिस्टमेटिक होता है, और लेटर एडिटर का तो यही फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर
एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, है ना। और ये देखिए ये वाली लाइन जो है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, ये वाली लाइन मैं आपको फॉर्मल लेटर में बताया था। ये लाइन ये सेकेंड लाइन जो है आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आपने प्रैक्टिस कर चुका होगा। क्या है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स, ये लाइन हमने जब कलेक्टर के बारे में फॉर्मल लेटर हमने तैयार किया हुआ था, ये लाइन हमने लिखा हुआ था, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये आई होप दैट कि ये दोनों लाइन आपको याद हो जाएंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच पांच बार आप लिख करके देखेंगे। कितने बार, 5 टाइम्स आप लिख करके देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। करेक्ट, गॉट इट। आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा मेन मुद्दा है ये बॉडी ऑफ द लेटर में हम स्टार्ट कहां से करेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन, है ना, ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स, यहां तक आपको रखनी है। उसके बाद क्या करनी है, द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए यहाँ पे क्या है, द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई, ये यहाँ इन अवर लोकेलिटी, ये वाले लाइन तो आपको क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, ये वाली यहां से ये वाली लाइन जो है, द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, है ना। क्वेश्चन में आपको कोई भी, चाहे वो रोड सेफ्टी का हो सकता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन का हो सकता है, चाहे और कुछ भी हो सकता है, ये जो है आपको टूवर्ड्स के बाद जो है क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रॉब्लम इशू जो लिखा है वहीं से आप स्टार्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा, द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, बात खत्म हो गया। ये हमारा पहला पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, माने परिचय देते हैं। क्या देते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। ये हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसमें और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस ये 3 लाइन में आपकी बात रख दी आपने। गॉट इट, समझ में आया। ये 3 लाइन ही आपको नंबर देगा, यहां से आपको एक नंबर यहां से मिल जाएगा। ये वाला लाइन आपने लिखा, 1 मार्क्स यू गेट। ये लाइन लिखा आपने, ये 2 लाइन लिखा, 1 मार्क्स आपको यहीं भी मिल जाएंगे, और ऊपर से तो हाफ हाफ मार्क्स करते हुए आ ही रहे हैं। गॉट इट, समझ में आया। फिर उसके बाद होती है सेकंड पैराग्राफ, ये मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में कल मैंने आपको एक कोड वर्ड बताया था, जब बॉडी ऑफ द लेटर में जो है आप 3 चीज का इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन, है ना। कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन है सॉल्यूशन जो भी है। आईडीसी, आई से इंट्रोडक्शन, डी से डिटेल और सी से आपका कंक्लूजन। ठीक है, अब बारी आती है डिटेलिंग की, डिटेल में और इंफॉर्मेशन देने का। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मैं जैसे लिखा हूं आप वैसे लिखिए। मैंने क्या लिखा है, फॉर द पास्ट सेवरल वीक्स द सप्लाई हैज बीन इरेगुलर इनसफिशिएंट कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ हफ्तों से ही, यानी कुछ हफ्ते पहले से ही द सप्लाई हैज बीन इरेगुलर, जो वाटर सप्लाई जो हमारे लोकेलिटी में जो हो रहा है वो इरेगुलर है, इनसफिशिएंट है ना। माने जितने लोग वहां पे रहते हैं उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। माने जो रेसिडेंट है, जो रहने वाले जो लोग जो है वहां पे बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आया, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फॉर द पास्ट सेवरल वीक्स, पिछले हफ्तों, कुछ पिछले हफ्तों से, कई हफ्तों से, पिछले कई हफ्तों से द सप्लाई हैज बीन इरेगुलर एंड इनसफिशिएंट, है ना, पर्याप्त मात्रा में पानी लोगों को नहीं मिल पा रही है। ठीक, कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कॉज प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। ठीक है, रेसिडेंट माने कि लोग, पीपल। आई हैव कंप्लेन्ड मेनी टाइम्स टू द अथॉरिटीज, है ना, जो कंसर्न जो अथॉरिटीज है, सप्लाई जो वाटर जो सप्लाई करते हैं, उनको हमने कई बार पत्र लिख चुका है, कई बार हम उनको उनके दरवाजे पे जा चुके हैं, प्रॉब्लम को, मैटर को बता चुके हैं, बट क्या हुआ है, परंतु नो इम्प्रूवमेंट हैज बीन सीन, परंतु आज तक हमारे अथॉरिटीज जो अथॉरिटीज जो है, कंसर्न अथॉरिटीज जो है हमारे लोकेलिटी में, हमारे कॉलोनी में अभी तक मैंने झांक के भी नहीं देखा है किसी के द्वारा। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बट नो वन इम्प्रूवमेंट हैज बीन सीन, मतलब किसी भी प्रकार का वाटर सप्लाई को लेकर के इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है, ना ही कोई अधिकारी आया हुआ है, ना ही कोई कंसर्न डिपार्टमेंट वाला व्यक्ति आया हुआ है, कोई इसी को कोई मतलब नहीं है बोल के आप लेटर में लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो, द एडिटर को लिख रहे हो, यानी कि हिंदू न्यूज़पेपर में ये चीज को आप लिखवाना चाहते हो। समझ में आया, गॉट इट। तो क्या होगा,
फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा आपने, थ्रू द कॉलम्स ऑफ अवर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, है ना, यहां से आपने स्टार्ट कर दिया। आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स, आपको ये लाइन जो है, ये दो लाइन आपको रट लीजिए, उसके बाद तो ये आपको टॉपिक जो है यानी एक सब्जेक्ट जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकंड पैराग्राफ जो है आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल देंगे, क्या देंगे, डिटेलिंग करें। कैसे डिटेल देंगे, फॉर द पास्ट सेवरल टाइम्स, है ना, कई हफ्तों के पहले से या कई हफ्तों से क्या होगा, द सप्लाई हैज बीन इरेगुलर, जो वाटर सप्लाई जो है वो इरेगुलर है, इनसफिशिएंट है, कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट, है ना, जो लोग जो वहां पे रहते हैं, कॉलोनी में जो रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई हैव कंप्लेन मेनी टाइम्स, है ना, मैंने इस विषय पर लेकर कई बार कंप्लेन कर चुका है, या फिर वी हैव कंप्लेन भी लिख सकते हो, आई हैव कंप्लेन मैंने लिखा है ना, मेनी टाइम्स थ्रू द अथॉरिटीज, कंसर्न अथॉरिटीज, बट नो इंप्रूवमेंट हैज बीन सीन, किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट अभी तक दिखाई नहीं दिया है, माने जस्ट का तस वैसी ही प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। अब आती है थर्ड पैराग्राफ की, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में क्या होता है, हम क्या करेंगे, कंक्लूजन टाइप का देंगे, ठीक है। देखिए, आई रिक्वेस्ट टू, है ना, ये तीसरा पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ से 2 पैराग्राफ नहीं करनी है, 3 पैराग्राफ आपको करना ही है। इफ यू वांट टू गेट 6 आउट ऑफ 6, यानी कि आपको 6/6 लानी है, 6 आउट ऑफ 6 ये क्वेश्चन में, और सबको लानी है 6 आउट ऑफ 6 अगर आपको चाहिए तो 100% आप 3 पैराग्राफ लिखिए, और जैसा मैंने बताया है वैसे ही आप लिख दीजिए, 6 आउट ऑफ 6 100% मिलेगा, ये तय हो गया, है ना। आपकी जो पासिंग जो क्राइटेरिया है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको एक इंग्लिश हवा लग रहा है और हमको कैसे होगा क्या होगा वो सोच रहे हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मैं बता दूं, 5 क्वेश्चन यू प्रिपेयर, है ना, यू कैन गेट पास। 5 क्वेश्चन, और वो जो 5 क्वेश्चन जो है आने वाली वीडियो में बताऊं कौन कौन से वो 5 क्वेश्चन है, आप रट करके जाइए, समझ करके जो करना है आप करके जाइए, वो 5 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, 110% वही क्वेश्चन आएंगे और वही क्वेश्चन को आप लिखेंगे और पास हो जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। देखिए थर्ड पैराग्राफ में क्या होगा, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू, आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे रिक्वेस्ट, किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस एडिटर को, एडिटर यानी कि द हिंदू न्यूज़पेपर पर लिखो, आप क्या कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू, ये लाइन आपको थोड़ा सा रटनी पड़ेगी, है ना, आपको थर्ड पैराग्राफ से यहां चालू करनी पड़ेगी, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू द रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ये लाइन जो है, क्या लाइन है, I request you to highlight this issue. Highlight this इशू क्या है, हमारा इशू क्या है, लैक ऑफ वाटर सप्लाई, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई। इस इशू को जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं कि इस इशू को लेकर के आपके जो एस्टीम्ड जो न्यूज़पेपर जो है ना, एस्टीम्ड बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, एस्टीम्ड बहुत अच्छा, बहुत ही प्रसिद्ध जो न्यूज़पेपर जो है, आप उसमें कृपया करके छाप दीजिए, ताकि, है ना, प्रिंट करा दीजिए कहीं पे किसी कॉलम में, तो क्या होगा, द कंसर्न अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन, है ना, तो भाई उस पेपर सर्कुलेट होगा, लोगों घर में जाएगी, ऑफिसों में जाएगा, तो लोग जो है क्या करेंगे, जो कंसर्न अथॉरिटीज जो है, डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उसको पढ़ेंगे और तुरंत एक्शन मोड में आएंगे, चलो भाई, अरे भाई ये तो हमारे, हम मीडिया में आ जाएंगे, ये बवाल हो जाएगा टाइप का, है ना। फिर क्या होगा, एक्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, जो हमारा जो प्रॉब्लम जो है ना, वो हमारा अब रिजॉल्व हो जाएगा, ये कहा, ये आप बता रहे हैं, आप लिख रहे हैं, लिखित आप एडिटर को बता रहे हैं कि ऐसा करके आपको छापनी है बोल के, गॉट इट, समझ में आया। तो क्या करनी है, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू in your esteemed newspaper so that the concerned authorities take immediate action to resolve the क्या प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करनी है, समझ में आया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरे में आप डिटेलिंग कर दिया, और थर्ड में आपने कंक्लूजन भी दे दिया। कंक्लूजन क्या है, एक ही उपाय है, उपाय क्या है कि भाई कृपया करके जो एडिटर महोदय जी, आप हमारी जो थॉट, हमारी जो विचार, जो हमारी जो लेटर जो है, उसको कृपया करके आपके किसी कॉलम में, किसी पेज में आप इसको छाप दीजिए, ताकि लोगों को पता चलेगा, अथॉरिटीज को पता चलेगा, कंसर्न अथॉरिटीज को पता चलेगा, और दौड़ते भागते वो हमारे लोकेलिटी में आएंगे और हमारा काम आपके माध्यम से हो जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आपका ये थैंकिंग यू, है ना, आपने 3 पैराग्राफ लिख लिया, थर्ड पैराग्राफ 1, 2 एंड थर्ड, 3 पैराग्राफ आपने कंप्लीट कर दिया, या हमारा बॉडी ऑफ द लेटर बन गया, है ना। उसके बाद आता है क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे आप, है ना, क्या मैंने आपको 2 चीज बताया था, थैंकिंग यू, है ना, क्या करनी है, थैंकिंग यू, और योर्स, है ना, देखिए एपोस्ट्रोफी ऊपर नहीं लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, क्या लिखने हैं, योर्स लिखेंगे इस तरीके से, ये YOURS, ये योर्स सिंसियरली,
है ना, योर फेथफुली या फिर योर सिंसियरली आप लिख लीजिए। उसके बाद आती है आपका नाम, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो नाम पुट अप कर दीजिए, नहीं दिया तो XYZ कर दीजिए, और कुछ लिखना चाहे और कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब पता चल गया है, आपको सब मालूम है, ठीक है। सबसे पहले है ना, ये तो ये सारी चीज हमको पता चल गया कहाँ पे कौन कौन सी चीज लिखनी है। दो चीज आपको रटनी है, पहला नंबर इंट्रोडक्शन में यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर में आपको लिखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, बस ये दो लाइन रट लीजिए, है ना। 6 आउट ऑफ 6 आपका 100% आने वाला है। 6 नहीं आए चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे 100%, लेकिन ध्यान देंगे तब, ठीक है। तो देखिए ये जो कल हमने देखा था लेटर टू फॉर्मेट है, लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट देखा था, आज हमने लेटर टू एडिटर का एक क्वेश्चन के साथ हमने आंसर भी देख लिया, है ना। मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस में हमको अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया तो अपने मन से लिख देंगे इसी फॉर्मेट में। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, डेट को कंप्लीट मोड में लिखेंगे, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, माने कि लीव वन लाइन लॉल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिसीवर एड्रेस में द एडिटर होगा, एडिटर के नीचे में क्या होगा, द हिंदू हो सकता है, द हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, द क्रॉनिकल एक्सप्रेस या क्रॉनिकल हो सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, कुछ भी कोई भी अगर क्वेश्चन में दिया है न्यूज़पेपर का नाम तो न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिए, या फिर द हिंदू लिख दीजिए, सबसे आसान है द हिंदू। अगर नहीं दिया है तो उसी को लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में जो दिया गया होगा, एक बार नहीं दो बार पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना हो जाएगा, मिल जाएगा, और उसी चीज को आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे। सब्जेक्ट में लिखने के बाद आपको क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूटेशन लिखेंगे, सॉल्यूटेशन में या फिर ग्रीटिंग रेस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहीं पे बात फंसती है आकर के, 3 पैराग्राफ लिखना है ना। आपको रट्टा मान लीजिए, समझना है समझ लीजिए, 2 लाइन 3 लाइन जो है रटने वाली बात है उसको आप रट लीजिए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, यहां तक। उसके बाद टॉपिक ही दिया है, ये आपको ये क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये वाला लाइन जो है जो हम रेड कलर के मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, ये आपको टॉपिक मिल जाएगा आपको क्वेश्चन में, ठीक। उसके बाद पहला पैराग्राफ बन गया, इंट्रोडक्शन हमारा बन गया। सेकंड में आपको क्या करना, डिटेलिंग करनी है कि भैया आपने इस विषय पर किसको किसको बताया है, क्या किसको किसको कंप्लेन करा है, क्या क्या प्रॉब्लम लोकेलिटी में हो रहा है, ये सारे चीज आप इसमें बताएंगे। कम से कम ये 5-6 लाइन होना चाहिए, कितने लाइन, 5-6 लाइन होना चाहिए कि आपके लोकेशन में किन किन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को परेशानी हो रहा है क्या, बुजुर्गों को परेशानी हो रहा है क्या, महिलाओं को परेशानी हो रहा है क्या, है ना, जो स्कूली बच्चे जो है क्या उनको परेशान हो रहे हैं क्या, क्या कोई डिसीज आ जा रही है क्या पानी की कमी की वजह से, ये सारी चीजों को आपको लिखना है। और क्या करना है कि कंप्लेन आपने कहाँ कहाँ किया है, कब कब किया है, उसका क्या एक्शन लिया गया है, वो सारी चीज के बारे में आप उसको मेंशन करेंगे। सेकंड पैराग्राफ बन गया। थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन में एक लाइन रखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज टेक द इमीडिएट एक्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। बात खत्म, यहीं पे हो गई। उसके बाद आती है आपकी क्लोजिंग में क्या करनी है आपकी, थैंकिंग यू और योर्स सिंसियरली। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो नाम लिखेंगे, नहीं दिया गया तो XYZ करके छोड़ देंगे। बस बात यहीं पे खत्म हो गई। इसीलिए मैं आज का वीडियो आपको भले ही परेशानी हो रही है लेकिन आपके लिए ही खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ। बार बार देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रीम चीजों को देख करके अरे भाई सब पता है, ऐसा नहीं। आप एक कम से कम 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार आप उसको कॉपी में लिखें, चेक करें कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कहीं इस पे गलतियां तो नहीं हो रही है ना, कहीं पे हमको इंट्रोडक्शन बॉडी ऑफ द लेटर में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। अभी भी हमारे पास 5 दिन 6 दिन बचे हुए हैं, हो जाएगा 100% वी विल गिव, है ना। देखिए अभी जो है टाइम आ गया अपना पावर दिखाने का। पावर दिखाने का मतलब क्या है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, आई कैन डू इट और वी कैन डू इट, एवरीथिंग वी कैन डू इट, है ना। एवरीबडी हैज स्किल्स, एवरीबडी हैज अ डिटर्मिनेशन। सारे लोग जो है भगवान ने सबको एक बराबर बुद्धि देकर रखा हुआ है, ब्रेन देकर रखा है। लेकिन होता यूं है कि उस जो स्किल जो है वो हमारा ब्रेन जो है, जो स्किल जो हमारे पास जो है उसको हमको रिफाइन करना है। क्या करना है, रिफाइन करना है उसको, है ना, एकदम प्योरिटी के साथ, ताकि जो चीजें हमारे दिमाग में जो चल रही हैं वो हमारा हमको बार बार रिकॉल हो सके। गॉट इट। तो सभी लोग आप कर सकते हैं, एवरीबॉडी हैज अ पोटेंशियल, है ना। जितने भी लोग हैं, जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, सबके पास पोटेंशियल है, सब में वो कैलिबर है जो दूसरों के पास जो वो कैलिबर है, सब में वही कैलिबर आप में भी, वही शक्ति आप में भी है। बशर्ते आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। कम से कम
3 घंटे 4 घंटा आप पढ़िए घर पर, तभी आप जो है जैसे लैंग्वेज पेपर है, बाकी जो अदर जो मेन जो सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान देनी है ना, इसी पर नहीं बाकी सब पर भी ध्यान देनी है। मेन सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि सीबीएसई के पेपर है, बहुत ही शानदार बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। एमसीक्यू भी देंगे तो ऐसा एमसीक्यू नहीं कि वो सामने सामने दिखता रहेगा, बहुत डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, 100% ये बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन 20 मार्क्स के जो आएंगे, है ना, 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सामने सामने क्वेश्चन आता है, हाँ इसका आंसर तो ये है, इसका आंसर तो ये है, लेकिन 15 जो क्वेश्चन जो होते हैं वो डेप्थ जब तक आप नहीं पढ़ेंगे वो बनने से रहा। गॉट इट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। मुझे सुनने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए, और एक चीज बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा हमें कमेंट कर रहे हैं, सब सारा का कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, है ना, रिप्लाई भी मैं कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ताकि और मुझे आप कंटिन्यू आप कमेंट करते रहें, जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझके साथ शेयर करें। मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा बाय द चैनल के माध्यम से, है ना, और आप मुझे कंटिन्यू जुड़ते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन में प्रेस करना कभी भी मत भूलिएगा। अगर शेयर जो भी आपको चीजें अच्छी लग रही है उसको कृपया प्लीज उसको शेयर कर दें, और प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू।